कभी कभी ना इंसान इतना टूट जाता है, बिखर जाता है कि उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं संवर सकता, सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। लोग समझ ही नहीं पाते, हालात साथ नहीं देते और दिल अंदर ही अंदर थक जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी थी ना, जिसने मुझे हर अंधेरे वक्त में संभाला, और वो चीज़ थी दुआ। मैं ना पहले दुआ को सिर्फ़ और सिर्फ एक रूटीन समझा करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ मांगना ही नहीं होता, बल्कि दुआ अल्लाह से दिल की बात करना होता है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आया जब कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, इमोशनली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कभी रो कर दुआ करती थी, कभी चुप रह के दुआ करती थी, सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने ही रोती थी। और बंदों के सामने तो आंसू निकलने का मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बंदों के सामने जो आंसू गिराता है ना, वो हमेशा परेशान ही रहता है। और जो इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में रोता है ना सजदा करके, तो वो अपनी सारी परेशानियों अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है और अल्लाह ताला पे अपना मामला छोड़ देता है, यानी कि उसको कामयाबी मिल जाती है। कभी कभी ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ दिल और दिल में अल्लाह से बात किया करती थी। और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, अल्लाह चीज़ें हमेशा उस तरह नहीं देता जिस तरह हम सोचते हैं, हम चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त देते हैं जब वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, सबसे बेस्ट होता है। मगर ये बात इंसान नहीं समझता। दुआ ने मुझे क्या सिखाया है, मैं आप लोग के साथ आज के व्लॉग में ये भी शेयर करूँगी। दुआ ने मुझे सब्र सिखाया, दुआ ने मुझे उम्मीद दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दुआ ने मुझे अल्लाह ताला से करीब कर दिया। कभी कभी इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती जो वो मांग रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसके लिए कुछ और बेटर प्लान कर रहे होते हैं, और ये बात हमें समझ नहीं आती। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूँगी, किस तरह दुआ ने मेरी ज़िंदगी को बदला और किस तरह से मैंने दुआ मांगी जो कि कबूल हुई, और मुझे सब कुछ सारी परेशानियां मैंने अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी और अल्लाह ताला ने मेरे सारे मामलात ठीक कर दिए। तो आइए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने शाम से बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी सारे मेहमान आने थे। और फिर मैंने मंगवाए थे बाहर से समोसे और रोल। वैसे आप लोग को जैसे कि पता है कि मैं बाहर से बहुत ही कम चीज़ें मंगवाती हूँ, क्योंकि आपको पता है हाइजीन का मुझे थोड़ा सा वो होता है कि बाहर सफाई से चीज़ें नहीं बनती हैं। मगर आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने बहुत ज़्यादा किचन की डीप क्लीनिंग की थी। तो इस वजह से क्या किया मैंने, जब मेहमान आए थे बस मैंने घर पर जो खाना बनाया था, बस शाम की चाय के साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने मंगवा ली थी बाहर से। अच्छा जी, शरबत जो था वो फालसे का, वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बना था। वो मैं जो है घर में मैं बनाती हूँ और बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं किसी व्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी, मैं आप लोग के साथ जो है शेयर कर रही थी अपनी दुआ की जर्नी की, किस तरह से मैंने दुआ मांगनी शुरू की कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। एक वक्त ऐसा भी था ना, जो कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब मुझे लगता था कि मेरी दुआएं ना शायद कबूल ही नहीं हो रही हैं, अल्लाह ताला शायद मेरी बात ही नहीं सुन रहे। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे समझ आता है कि अल्लाह ताला हर वक्त सुनते हैं। ये इंसान की सोच में होता है कि नहीं अल्लाह ताला हमें नहीं सुन रहे, नहीं, अल्लाह ताला हमें सुनते हैं। बस ठीक वक्त का हमें इंतज़ार करना होता है। बस मुझे वक्त और यकीन की ज़रूरत थी, मेरे पास इतना यकीन नहीं था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। और आज भी जब दिल मेरा परेशान होता है ना, मैं लोगों से पहले अल्लाह ताला से बात करती हूँ, क्योंकि दुनिया सिर्फ सुन सकती है, हंस के जो है उड़ाती है, बाद में मजाक आपकी बात अगर आप अपने दिल की बात किसी से कह के देखें, लोग रो के सुनेंगे, बाद में किसी और से आपको सुनने को मिलेगा कि भाई फ़लाने के साथ तो ये मसला हो गया, हंस हंस के सब बोल रहे होते हैं, तो फिर आपका दिल और दुखेगा। लेकिन वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि दिल का हाल जानती है। हम जो भी अंदर से सोच रहे होते हैं, बाहर अंदरूनी और बातनी ज़ाहिरी सब जो है अल्लाह ताला जानता है। अगर आप भी किसी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं ना, तो एक बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा, आपको मेरी बात याद आएगी, कभी भी दुआ नहीं छोड़िएगा, कभी भी अल्लाह ताला से उम्मीद मत छोड़िएगा। क्योंकि जो मौजज़े होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त आने पे ही समझ आते हैं। कुछ मिरेकल्स ऐसे होते हैं जो कि दुआ के ज़रिए, मौजज़े जो होते हैं वो वक्त आने पे ही आपको पता चलता है। और यकीन मानिए, कभी कभी एक बहुत मुखलिसी के साथ दिल से मांगी हुई दुआ ना पूरी ज़िंदगी बदल देती है, पूरी लाइफ चेंज कर देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, दिल को लगी हो, मेरी बातें आपको समझ में आई हों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मोटिवेशनल बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ, और ऐसे रियल लाइफ लेसन शेयर करती हूँ, रियल फीलिंग्स शेयर करती हूँ। ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ जो कि वाकई हकीकी ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं।
तो आज के ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ दुआ के बारे में शेयर किया, बताया अपनी जर्नी कि किस तरह से दुआ पे यकीन रख के आप अल्लाह ताला से मांगें और आपके सामने आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी, बेटर जो है वो आपको अपना फ्यूचर नज़र आएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं कि हमें आगे का जो फ्यूचर होता है ना वो बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा होता है और हम लोग सोच रहे होते हैं कि भाई हमारा जो आज ऐसा है तो हमारा कल आने वाला तो डेफिनेटली ख़राब होगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसका मतलब होता है नाउमीदी, कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। यही चीज़ गलती है, यही आप गलती कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है और पूरी पूरी उम्मीद रखनी है कि आपकी जो दुआ है वो ज़रूर सुनी जा रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।